स्थिति बनी। करनाल लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं, दो कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं, एक चाणक्य शर्मा और एक वीरेंद्र सिंह राठौर। तो किस तरीके से जो है चैलेंजेस रहेंगे। संजय भाटिया मौजूदा जो सांसद बने थे हाल ही में, तो किस तरीके से लाखों वोटों का अंतर आता, आपके फादर साहब भी जो है अगेंस्ट में, किस तरीके से तैयारी, चैलेंजेस बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 बार की बात कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे चर्चा कर रही है, कांग्रेस किस पे चर्चा करेगी? जी, कांग्रेस चर्चा करेगी आपकी जी। इन्होंने ये चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की, ये चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों पे जिन मुद्दों का आपसे कोई मतलब नहीं। मैं आपके समक्ष एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम आपकी बात करेंगे। 10 साल से आप लोगों की बात नहीं करी गई है, नौजवान की बात नहीं करी गई है, 10 साल से किसान की बात नहीं करी गई है। वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, फिर उनको परिभाषित करा गया कि जूस बेचना भी नौकरी है, पकौड़े बेचना भी नौकरी है। अब अगर तोताराम जैसी दुकान हो तो शायद नौकरी पे परिभाषा में आ जाए, परंतु अगर एक रेड़ी लगा के पकौड़े बेच रहे हैं तो वो नौकरी नहीं है जो हमें वादा करा गया था। 36 बिरादरी की पार्टी है, कांग्रेस का सदैव एक ही स्लोगन रहा है, ना जात पे ना पात पे, वोट पड़ेगी हाथ पे। जी। बीजेपी की नीति है कि कहीं तो 35-1 का नंगा नाच, कहीं हिंदू सिख की बात, कहीं गुज्जर मीणा, कहीं पटेल नॉन पटेल, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं आदिवासी गैर आदिवासी, कहीं यादव मुस्लिम, सबके एवज में कहीं वोकलिक लिंगायत। आप सबको ये इस राजनीतिक परिभाषा से अवगत केवल भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जो लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता की ठेकेदारी उठाते हैं, इस देश के उतने खंड इन्होंने बना दिए हैं जितने अंग्रेजी हुकूमत ने भी नहीं बनाए थे। और आज श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण करके, राजनेता का धर्म होता है पर धर्म पे राजनीति नहीं की जाती, आज श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण करके आपकी वोट लगवाने की कोशिश करी जा रही है। दीवारों में जो दरार बन गई है उनकी मरम्मत नहीं करी जा रही, उन पे एक चमकीला इश्तिहार लगाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। आप इश्तिहार तो लगा देंगे, आप दीवार पे जो दरार है उसको कवर तो कर देंगे, पर उससे दीवार को गिरने से नहीं बचा सकते। लोकसभा चुनाव नजदीक है और 11 मार्च के बाद आचार संहिता लगने की भी आसार नजर आ रहे हैं। उसके बाद तमाम जो लोकसभा की तैयारी होती हेतु जो पार्टियां हैं लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क जो अभियान है वो चला रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो लगातार, जिनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हरियाणा में जो इनके पिताजी हैं कुलदीप शर्मा जी, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में जो सेवाएं दी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ चाणक्य शर्मा जी हैं, वो भी उस राजनीतिक बैकग्राउंड के दौरान अपनी जो है सेवाओं के नाते डोर टू डोर आज घरोंडा पहुंचे हैं। बातचीत करने की इनसे जो है जानेंगे कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं आने वाले हरियाणा 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी क्या नारा लेकर चल रही है, ये चाणक्य शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो किस प्रकार का डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से जो है कैंपेन चल रही है, पहुंचे घरोंडा? वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमें आदेश हुआ है जी कि हम घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम को इस देश, प्रदेश, आवाम, क्षेत्र के आवाम की आखिरी पंक्ति तक लेके जाएं। इसका उद्देश्य यह है कि हम कांग्रेस के संदेश को आखिरी घर तक, आखिरी गली तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। कांग्रेस भविष्य में किन नीतियों के साथ आएगी ये तो मैनिफेस्टो कमेटी अंडर पी चिदम्बरम जी अभी इसका फैसला करके बहुत ही जल्दी निर्धारित समय के अंदर अंदर आपके समक्ष रखेंगे। परंतु हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निरंतर एक बात कही है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने 4.5 लाख प्लॉट दिए थे गरीब जरूरतमंद को। पिछले 10 साल से ऐसा देखा गया है कि वो गरीब जरूरतमंद जिसको सरकारी बैसाखी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसको नजरअंदाज करा गया है। उसके राशन कार्ड काटे गए, उसके पेंशनें काटी गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये हमें वादा किया है और निरंतर मंच के माध्यम से इस बात का ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में पुनः गरीब जरूरतमंद को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ऐसा दूसरे कांग्रेस प्रशासित राज्यों में भी करा जा रहा है।
इसी प्रकार से ओपीएस की जो स्कीम है उसको ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको वापस से लागू करा जाएगा। 6,000 के तंज पे बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और जो हमारी महिलाएं जो एक समाज में नींव बनने का काम करती हैं, एक घर में एक एंकर का काम करती हैं, उनका एक बहुत अहम योगदान होता है समाज के बढ़ोतरी के लिए और भविष्य के लिए जी। उस योगदान को रिकॉग्नाइज करके उसको इंपॉर्टेंस देके उनको उसको सम्मान देके उनको भी 2,000 रुपए सम्मान भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्कीमें हैं और हम जन जन तक इनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से समाज के हर वर्ग का, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, आड़ती हो, समाज के हर वर्ग का, ये पंक्ति एंडलेस है, समाज के हर वर्ग की इस प्रकार से नजरअंदाजगी करी गई है, उनके साथ मार पिटाई करी गई है। जो लोग इस देश में इस देश की संस्कृति की ठेकेदारी उठाते हैं, अपनाते हैं, उन लोगों ने दिन दिहाड़े जिस देश में देवियों की पूजा करी जाती है, उस देश में देवियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आंगनवाड़ी की महिलाओं के ऊपर, महिला शिक्षकों के ऊपर वाटर कैनन चलाए हैं। जिस देश में गुरुकुल की संस्कृति है, उस देश में मास्टरों के साथ मार पिटाई की गई है बीजेपी प्रशासित राज्यों में। जिस देश में एक जमाने में महात्मा गांधी के आह्वान पे इस देश का समूचे किसान एक सूत्र में बंधकर इंग्लिस्तानियों की पीठ तोड़ी थी, जात बिरादरी को भुलाकर एक नए हिंदुस्तान की खोज करी थी, उसी देश में उसी किसान का जिसका बेटा सरहद पे खड़ा होकर आपकी रात की नींद सुनिश्चित करता है, उसी किसान का जिस प्रकार से तिरस्कार किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसान के ऊपर धावा बोला जा रहा है, टीयर गैस, रबर बुलेट्स, डेथ हो रही है। हाल ही में 700 की तादाद में श्रद्धांजलि शहादत देनी पड़ी थी। अभी भी 5-7 इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई। तो सरकार ये क्यों बोलती है, तो किसान है ही नहीं है, तो ये तो जो है अलग उनको कम्युनिटी का दर्जा दे दिया सरकार ने। देखिए जी, ये एक बहुत निंदाजनक चीज है कि जो आपकी प्लेट पे रोटी रखता है, एक तरफ उसके हक को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो कमेटी का गठन करा गया था, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सुशोभित करा है। दूसरी तरफ जो स्वामीनाथन जी ने कहा था, आप समझेंगे जी, C2+50 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस और 50% उस कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में। C2+50 फॉर्मूले पे आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी गई, एमएसपी पे कोई टिप्पणी नहीं करी गई। जब किसान अपना पक्ष रखने इनके सामने जाते हैं, कहने जाते हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ में आपकी जगह बन चुकी है, अब हमें अपना पक्ष रखना है, आपने वादा करा था 2 साल पहले कि एमएसपी पे समिति गठित करके हमें एमएसपी दिया जाएगा। आज उन किसानों को परिभाषित किया जा रहा है, कोई उपद्रवी बुला रहा है, कोई आंदोलनकारी बुला रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट बुला रहा है, कोई खालिस्तानी बुला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो आप विश्वासघात करें और उसके बाद सीना जोरी करें। और उस किसान को, जो इस देश में आज भी 60% लोग केवल कृषि उत्पादन से संबंध रखते हैं, आज इस देश में उन लोगों को इस प्रकार से उनका तिरस्कार किया जा रहा है, ये निंदाजनक है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं करनाल जो लोकसभा है, सीएम सिटी है, हरियाणा नंबर 1 की बातें होती हैं। आप भी करनाल में भ्रमण किया आपने, करनाल लोकसभा से तैयारी आप कर रहे हैं, फीलिंग आती है आपको करनाल नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 1 है, सीएम सिटी नजर आती है आपको? क्या कहना चाहेंगे? पहुंचते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, आप क्या लगता है? थोड़े दिन पहले बीजेपी ने विकसित भारत यात्रा चलाई थी जी, वो विकसित भारत यात्रा बंद कर दी गई और अब कुछ और यात्रा चला दी है। मेरे ख्याल उसको अचानक से बंद करा गया। जी, कारण क्या था कि जिस करनाल में आप, जिस कुरुक्षेत्र में आप, जिस अंबाला में आप, कैथल में आप विकसित भारत यात्रा चला रहे हैं, वहां निरंतर गांव में पटाखे फट रहे हैं। पटाखे फटने का मतलब कि जब डोंकी के माध्यम से हमारे देश का नौजवान विदेश जाता है, अपने जीवन को दांव पे लगाकर, अपने माता पिता को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, हर गांव में से औसतन अगर केवल नौजवानों की संख्या देखी जाए तो 1/3 नौजवान बाहर जा चुके हैं।
तो एक तरफ तो विकसित भारत यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ नौजवान, सत्ता पक्ष कहता है कि हम चौथे नंबर या पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है इस दुनिया में जी। तो एक तरफ तो विकसित भारत यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ नौजवान का पलायन अविकसित देशों की ओर हो रहा है, क्योंकि अगर आप पांचवें नंबर पे हैं तो वो दूसरे अविकसित देशों की ओर पलायन कर रहे हैं जी। तो ये आपने देखा, रोजगार के नाम पे हमारे बच्चों को इजराइल भेजा जा रहा है, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे पिता हमको कश्मीर जाते देख तो खुश नहीं होंगे और वहां ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां कश्मीर से भी बदतर स्थिति बनी हुई। करनाल लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं, एक चाणक्य शर्मा और एक वीरेंद्र सिंह राठौर। तो किस तरीके से जो है चैलेंजेस रहेंगे? संजय भाटिया मौजूदा जो सांसद बने थे हाल ही में, तो किस तरीके से लाखों वोटों का अंतर आता, आपके फादर साहब भी जो है अगेंस्ट में, किस तरीके से तैयारी? चैलेंजेस बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे चर्चा कर रही है, कांग्रेस किस पे चर्चा करेगी? जी, कांग्रेस चर्चा करेगी आपकी जी। इन्होंने ये चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की, ये चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों पे जिन मुद्दों का आपसे कोई मतलब नहीं। मैं आपके समक्ष एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम आपकी बात करेंगे। 10 साल से आप लोगों की बात नहीं करी गई है, नौजवान की बात नहीं करी गई है, 10 साल से किसान की बात नहीं करी गई है। वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, फिर उनको परिभाषित करा गया कि जूस बेचना भी नौकरी है, पकौड़े बेचना भी नौकरी है। अब अगर तोताराम जैसी दुकान हो तो वो शायद नौकरी पे परिभाषा में आ जाए, परंतु अगर एक रेडी लगा के पकौड़े बेच रहे हैं तो वो नौकरी नहीं है जो हमें वादा करा गया था। इसी प्रकार से आपने देखा कि किसान को वादा करा गया था कि आय दुगनी हो जाएगी, वो स्वामीनाथन जी पूरे भी हो गए, उनको भारत रत्न भी दे दिया, ना C2+50 है, ना MSP है, ना आय दुगनी हुई। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो है चैलेंजेस है एक मध्यम परिवार के लिए। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो प्राइवेट जो अस्पताल है काफ़ी खर्चीला है, आयुष्मान भारत की बातें की जाती हैं, जब कार्ड लेके जाते हैं तो डीएक्टिवेट बताया जाता है। किस तरीके से देखते हैं? लगातार परिवार पहचान पत्र को लेकर कहीं ना कहीं समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, राशन कार्ड कट जाता है फिर दोबारा जुड़ जाता है, क्या पारदर्शिता नजर आती है? अब क्या कांग्रेस करेगी आगामी इनसे चैलेंजेस को लड़ने के लिए? देखिए, बीजेपी का पर्दाफाश हो गया था जब आयुष्मान भारत का स्कैम सामने आया था। जी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो स्कैम हो रहा है वो हमारे सामने आया। फिर राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के मुखरविंद से ये बात निकली कि जो अशोक गहलोत जी ने हेल्थ स्कीम चलाई है हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो कांग्रेस प्रशासित राज्यों में आज भी जो हेल्थ की सुविधा है वो इनसे बहुत बेहतर है और उनको उस बात को इन्होंने माना था। आयुष्मान भारत केवल एक स्कैम है। आपने स्वयं कहा और इस कमरे में जितने लोग हैं वो इस बात को भली बात ही जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसी चीज है जिसमें डॉक्टर्स जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको कॉरपोरेट की तरह चलाया जा रहा है, वो कॉरपोरेट्स पैसा कमाते हैं, इन्फ्लेटेड बिल्स कोट करते हैं और फिर गवर्नमेंट से उसको ले लेते हैं सेटिंग और करप्शन के माध्यम से। देखिए, सवाल विकास का है। सत्ता पक्ष ने विकास को परिभाषित करा था कि हम विकास लाएंगे, पर विकास कोई अंजाम नहीं होता। विकास एक निरंतर चलती प्रतिक्रिया है। उस विकास की जिसकी इन्होंने बात करी थी उसको भ्रष्टाचार के समुद्र में डबो दिया और आज तक उसके बॉडी को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस उस वर्ग तक, उस आखिरी पंक्ति तक सरकारी बैसाखी को पहुंचाने का काम करेगी जैसा इन्होंने भूतपूर्व में करा है। इन्होंने तो प्लॉट का वादा करा था, आज तक किसी को नहीं मिला, हम दे के दिखाएंगे। इन्होंने महंगाई में संतुलन की बात करी थी, कांग्रेस प्रशासित राज्यों में आज भी 500 रुपए का सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है, इन्होंने नहीं कराया। हालांकि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री महोदय जब राजस्थान गए तो उन्होंने बात करी थी 450 का सिलेंडर देंगे, अपने क्षेत्र में तो 950 का देंगे और पड़ोसी राज्य में जहां का उनका उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर नहीं है वहां 450 रुपए का देंगे। कहने का भाव यह है कि ये बीजेपी की जो नीतियां हैं, समाज की हर परत को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं और उसके पश्चात विश्वासघात किया जाता है। अब इसको अंजाम देने का समय आ गया। अंतिम क्वेश्चन ये है चाणक्य जी, 24 के चुनाव है लोकसभा के,
तैयारियों के लिए पब्लिकली कैसे सपोर्ट लेंगे? जिस तरीके 400 पार, फिर मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 400 पार की जो बात कर रही है कांग्रेस, कितनी पार जाएगी जी? मैं बहुत बड़ी छलांग नहीं मारना चाहता। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे उत्तरदायित्व मिला था कि कांग्रेस के संदेश को हर गांव तक पहुंचाना है। आज करनाल और पानीपत जिले में अगर कोई भी आदमी हर गांव तक गया है, 436 गांव यहां है, 176 गांव वहां है, अगर हर गांव तक, शहर की हर गली तक कोई आदमी गया है, कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करा है, तो वो चाणक्य पंडित है। चाणक्य पंडित को यह आदेश हुआ था कि यह करना है, मैंने अपना कार्य मुकम्मल करा है। और जिस प्रकार का रुझान मुझे देखने को मिला है, जिस प्रकार की संवेदनशीलता इस क्षेत्र की जनता से मुझे महसूस हुई, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में करनाल से कांग्रेस पार्टी की जीत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर ओबीसी मोर्चा को लेकर जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी की जो वोटें हैं लगातार जो कैप्चरिंग करने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को लेकर चलेगी साथ? जो कम्युनिटी है ओबीसी मोर्चा कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो है लगातार मांगों की डिमांड करता रहता है, किस तरीके से देखते हैं पारदर्शिता नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस का सदैव एक ही स्लोगन रहा है, ना जात पे ना पात पे, वोट पड़ेगी हाथ पे जी। बीजेपी की नीति है कि कहीं तो 35-1 का नंगा नाच, कहीं हिंदू सिख की बात, कहीं गुज्जर मीणा, कहीं पटेल नॉन पटेल, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं आदिवासी गैर आदिवासी, कहीं यादव मुस्लिम, सबके एवज में कहीं वोकलिक लिंगायत। आप सबको ये इस राजनीतिक परिभाषा से अवगत केवल भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जो लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता की ठेकेदारी उठाते हैं, इस देश के उतने खंड इन्होंने बना दिए हैं जितने अंग्रेजी हुकूमत ने भी नहीं बनाए थे। और आज श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण करके, राजनेता का धर्म होता है पर धर्म में राजनीति नहीं की जाती, आज श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण करके आपकी वोट लगवाने की कोशिश करी जा रही है। दीवारों में जो दरार बन गई है उनकी मुरम्मत नहीं करी जा रही, उन पे एक चमकीला इश्तिहार लगाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। आप इश्तिहार तो लगा देंगे, आप दीवार पे जो दरार है उसको कवर तो कर देंगे, पर उससे दीवार को गिरने से नहीं बचा सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो विभाजन की राजनीति है, ये जो देश के हजारों खंड बनाने की राजनीति, ये अगर पहले कभी किसी ने अपनाई थी तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपनाई थी, और आज अगर इसको कोई अपना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लगातार डोर टू डोर, और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा जो नीतियां हैं, चाणक्य शर्मा बता रहे हैं कि किस तरीके से जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जनता को ये खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि मौजूदा जो खंड किए जा रहे हैं जाति के नाम पर, और लगातार जो पिछड़ा वर्ग पिछड़ता जा रहा है, ये जनता को समझना होगा, जनता को जानना होगा। तभी जाके 2024 में जनता जनार्दन अपनी वोट की चोट से जो निर्णय लेगी वही सर्वोपरि होगा, क्योंकि जनता की वोट से ही जो है राजनीति की शुरुआत होती है, ना कि सिर्फ नेताओं के डायलॉग से। तो बने रहेगा मेरे साथ योगेश शर्मा के साथ। सभी को नमस्कार।